वनवास में जब पांडव वैट वन में निवास कर रहे थे, उसी दौरान दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि उनका उपहास करने के लिए द्वैत वन में जा पहुंचे। वे सभी ठहरने के लिए द्वैत वन के सरोवर तट पर गए, जहां गंधर्वगण पहले से ही विराजमान थे। दोनों के बीच सरोवर तट की प्रभुता की वजह से युद्ध छिड़ गया। एक तरफ गंधर्वराज चित्रसेन ने अपनी सेना के साथ धावा बोल दिया। विशाल गंधर्व वाहिनी को अपनी ओर आता देख कौरव सेना में हलचल मच गई और सभी सैनिक भागने लगे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध से विमुख होकर भागते देखकर गंधर्वों की उस विशाल सेना और कर्ण के बीच युद्ध शुरू हुआ। तदनंतर दुर्योधन, शकुनी, दुशासन आदि गंधर्वों से युद्ध करने लगे। कुछ क्षण पश्चात गंधर्वों ने मायामय युद्ध आरंभ कर दिया। गंधर्वों की माया देख सभी सैनिक भयभीत हो युद्ध से भाग चले, परंतु तब भी सूर्यपुत्र कर्ण, दुर्योधन, शकुनी युद्ध से विमुख ना हो युद्ध करते रहे। ऐसे यह युद्ध चलता रहा। तभी गंधर्वों ने एकत्रित हो कर्ण के रथ को तीर तीर करके काट दिया। तब कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए रणभूमि को छोड़कर भाग गया। गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया, तब दुर्योधन की सारी सेना भी भाग चली, परंतु दुर्योधन फिर भी वही डटा रहा। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आता देख दुर्योधन ने उस पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु गंधर्वों ने दुर्योधन के रथ को काट डाला। उस समय दुर्योधन रथहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। यह देख चित्रसेन ने जाकर उसे जीते जी ही बंदी बना लिया। दुर्योधन के कैद हो जाने पर गंधर्वों ने दुशासन को भी पकड़ लिया। फिर कौरवों की वो सेना जो बची हुई थी वो पांडवों की शरण में गई। हमारे राजा दुर्योधन को गंधर्व बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, आप लोग उनकी रक्षा के लिए चलिए। वे अन्य धृतराष्ट्र पुत्रों तथा कुरुकुल की सब स्त्रियों को भी कैद करके ले जा रहे हैं। युधिष्ठिर के समीप गए सैनिकों और मंत्री को सहायता की भीख मांगते देख भीमसेन ने कहा, जो काम करना चाहिए था उसे गंधर्व ने ही पूरा कर दिया। भीमसेन को इस प्रकार विकृत स्वर में बात करते देख राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया यह कड़वी बातें कहने का समय नहीं। ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। गंधर्वों के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और एक बाहरी पुरुष के द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का तिरस्कार हुआ है। तत्पश्चात युधिष्ठिर बोले, हे वीरों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पहले के वैर का स्मरण करते हुए क्रोध में भीमसेन बोले, भैया युधिष्ठिर, आपको याद होगा पहले इसी दुर्योधन ने लाक्षागृह में हम लोगों को जलाकर भस्म कर देने का घृणित विचार किया था, परंतु देव ने हमारी रक्षा की। फिर जुए के समय इसने बड़े बड़े पाप किए हैं। पहले के किए हुए पापों का फल आज दुर्योधन भोग रहा है। इसी समय चित्रसेन द्वारा अपहरित होता हुआ दुर्योधन अत्यंत दुख से पीड़ित हो जोर जोर से विलाप करने लगा। हे युधिष्ठिर, मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, इस जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रु की पुकार सुनकर भी उसकी रक्षा के लिए न दौड़े। फिर युधिष्ठिर ने भीम से दुर्योधन तथा उनके परिवार को छुड़ाने के लिए कहा। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी पांडव युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। पहले पांडवों ने युधिष्ठिर के वचनों का स्मरण करके शांति से कौरवों को छोड़ देने की बात कही, परंतु चित्रसेन के मूढ़ सैनिक शांति के पद पर नहीं आए। फिर सव्यसाची अर्जुन ने गंधर्वों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। गंधर्वों ने बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर से पांडवों को घेर लिया। रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख पांडवों ने बार बार बाणों की वर्षा कर सबको रोक दिया। उस समय अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। पांडवों के चलाए दिव्यास्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़ गए। अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर बाणों के साथ जाल बनाकर गंधर्व को घेरे में डाल दिया। गंधर्व भी अर्जुन पर अपने अस्त्र शस्त्र द्वारा प्रहार करने लगे, परंतु अर्जुन ने उन सबको निरस्त कर दिया। इसी समय कुंती कुमार के द्वारा गंधर्व को त्रस्त हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने अर्जुन पर आक्रमण किया। बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन के शस्त्रों को अर्जुन ने बीच में ही काट दिया। फिर चित्रसेन अंतर्ध्यान विद्या द्वारा अपने आप को छिपा कर उन पांडु कुमार के साथ युद्ध करने लगे। उस समय गंधर्वराज को माया से अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्यास्त्र द्वारा अभिमंत्रित किए हुए बाणों से चित्रसेन को बींध डाला। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। अपने सखा को युद्ध में अत्यंत दुर्बल हुआ देख अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रकट किए हुए उस दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। तत्पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन
भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव से परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने रथों में ही बैठे रहे। अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए पूछा, वीर, कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को तुमने किस लिए कैद किया? चित्रसेन ने कहा, देवराज इंद्र को स्वर्ग में दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का यह अभिप्राय मालूम हो गया था कि ये आप लोगों को वन में रहकर कलेश उठाते और विषम परिस्थितियों में रहते हुए जानकर भी उस अवस्था में आपको देखने और दुखी करने का निश्चय कर चुके हैं। इस प्रकार इनकी आप लोगों को अनिष्ट करने की इच्छा जानकर देवेश्वर इंद्र ने मुझसे इस प्रकार कहा, चित्रसेन, तुम जाओ और दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित बांधकर यहाँ ले आओ। वहां से देवराज की यह आज्ञा मान मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह दुरात्मा दुर्योधन मेरी कैद में आ गया, अतः अब मैं देवलोक को जाऊंगा और पाक शासन इंद्र की आज्ञा से इस दुरात्मा को भी वहां ले जाऊंगा। अर्जुन बोले, चित्रसेन, दुर्योधन हम लोगों का भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश के अनुसार इसे छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, धनंजय, इसे छोड़ना उचित नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं। तदनंतर वे सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहां जाकर गंधर्व ने दुर्योधन की सारी कुचेष्टा कह सुनाई। गंधर्व का यह कथन सुन अजातशत्रु युधिष्ठिर ने उस समय समस्त कौरवों को बंधन से छुड़ा दिया और गंधर्व की प्रशंसा की। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चित्रसेन आदि सब गंधर्व अप्सराओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां से विदा हुए। तत्पश्चात बंधन मुक्त हुए दुर्योधन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर लज्जा से मुंह नीचा किए अत्यंत दुखी होकर और खिन्न होकर वहां से नगर की ओर प्रस्थान की। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।